ताजमहल एक ऐसा महल जो 50 कुओं के ऊपर बना है। यही नहीं, शाहजहां को इसे बनाने वाले मजदूरों के हाथ काटने के फरमान से नाराज मजदूरों ने जानबूझकर ताज में एक बड़ी गलती भी छोड़ दी थी। आज मैं इसी गलती के बारे में बताऊंगा। इसके लिए आप मेरी वीडियो को आखिर तक देखें। ताजमहल का आधार एक ऐसी लकड़ी पर बना हुआ है जिसे मजबूत बनाए रखने के लिए नमी की ज़रूरत होती है। ऐसे में नमी बनाए रखने का यह काम ताजमहल के पास बहने वाली यमुना नदी का पानी करता है। ताजमहल के निर्माण के समय बादशाह शाहजहां ने इसके शिखर पर सोने का एक कलश लगवाया था। इसकी लंबाई 30 फीट 6 इंच थी। कलश करीब 40,000 तोले यानी 466 किलोग्राम सोने से बनवाया गया था। इस कलश को 3 बार बदला गया है। आगरा के किले को साल 1803 में हथियाने के बाद से ही अंग्रेजों की नज़र ताजमहल पर थी। ताजमहल के मुख्य स्मारक के एक तरफ लाल रंग की मस्जिद है और दूसरी तरफ मेहमान खाना। ब्रिटिश शासन के दौरान मेहमान खाने को किराए पर दिया जाता था। इसमें ब्रिटेन से आए हुए नवविवाहित जोड़े रहते थे। उस समय इसका किराया काफ़ी महंगा था। मेहमान खाने की पहली मंजिल पर पहले दीवारें बंद नहीं थी। अंग्रेज़ों के समय में इसमें दीवारें जोड़ दी गई और उन्हें कमरों में तब्दील कर दिया गया था। इसे अंदर से बेहद खूबसूरत बनवाया गया था। ताजमहल में शाहजहां और मुमताज़ महल की कब्र के ठीक ऊपर एक खूबसूरत लैंप टंगा हुआ है। ये लैंप मिस्र के सुल्तान बेवरसी द्वितीय की मस्जिद में लगे लैंप की नकल है। इसे तैयार करवाने में 108 साल पहले 15,000 रुपये खर्च हुए थे। इससे पहले यहाँ धुएं वाला लैंप जलता था। इससे पूरे मकबरे में धुआं भर जाता था। तत्कालीन ब्रिटिश वाइसराय लॉर्ड कर्जन जब 18 अप्रैल 1902 को आगरा आए और मकबरे में गए तो उन्हें वहाँ धुएं से काफ़ी परेशानी हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल के निर्माण के वक्त भूत जिन इसकी नींव नहीं रखने देते थे। वे बार बार इसे ध्वस्त कर देते थे और कारीगरों को डराकर भगा देते थे। ऐसे में शाहजहां ने भूत जिन को वहां से भगाने के लिए इमामों से राय ली। इमामों ने शाहजहां को अरब में बुखारा शहर के पीर हजरत अहमद बुखारी को बुलाने का सुझाव दिया था। तब बादशाह के बुलावे पर पीर सैकड़ों सहायकों के साथ आगरा आए। शाहजहां सभी पीर बाबाओं को लेने खुद गए थे। चारों पीर बंधुओं ने आगरा में ताजमहल के नींव परिसर पर पहुंचकर कुरान और कलमे पढ़े थे। इसके बाद शाहजहां के हाथों नींव रखवाकर ताजमहल को बनवाने का काम शुरू करवाया गया। तब कहीं जाकर इसका निर्माण शुरू हो सका। इन चारों पीरों की मज़ार ताजमहल के चारों तरफ बनी है। माना जाता है कि जब तक ये मज़ार यहाँ है ताजमहल को कभी कुछ नहीं होगा। मुमताज़ के मकबरे की छत से टपकते पानी की बूंद के पीछे कई कहानियाँ फेमस हैं, जिसमें से एक ये है कि जब शाहजहां ने सभी मजदूरों के हाथ काट दिए जाने का फरमान जारी किया ताकि वे कोई और ऐसी खूबसूरत इमारत न बना सके, तो मजदूरों ने इसकी छत में एक छेद छोड़ दिया ताकि शाहजहां का खूबसूरत सपना पूरा न हो सके। द्वितीय विश्व युद्ध 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में इस भव्य इमारत को सुरक्षा के लिए ASI ने ताजमहल के चारों ओर बांस का सुरक्षा घेरा बनाकर उसे हरे रंग की चादर से ढक दिया था ताकि ताजमहल दुश्मनों की नज़र से बच पाए और इसे क्षति ना पहुँचे। आपको ये जानकर और भी हैरानी होगी कि अंग्रेज़ों ने अपने फ़ायदे के लिए मोहब्बत की इस निशानी को बेच दिया था। वो ताजमहल को तोड़कर इसके कीमती पत्थरों को ब्रिटेन ले जाना चाहते थे। बाकी संगमरमर पत्थरों को बेचकर सरकारी खजाना भरने की फिराक में थे। साल 1828 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिक ने कोलकाता के अखबार में इसके लिए टेंडर भी जारी किया था। कुतुब मीनार को देश की सबसे ऊंची इमारत के तौर पर जाना जाता है, लेकिन इसकी ऊंचाई भी ताजमहल
के सामने छोटी पड़ जाती है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ताजमहल कुतुब मीनार से 5 फुट ऊंचा है। शाहजहां ने जब ताजमहल बनवाया तो उस पर करीब 32 मिलियन भारतीय रुपए खर्च हुए थे, जिसकी कीमत आज 75 अरब रुपए है। ताजमहल में लगा कोई भी फुव्वारा किसी पाइप से नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि हर फुव्वारे के नीचे एक तांबे का टैंक बना हुआ है जो एक समय पर भरता है और दबाव बनने के कारण एक साथ ही काम करता है। 8 नवंबर 2000 के दिन ताजमहल को देखने वालों के लिए बड़ा ही शौक करने वाला दिन था, क्योंकि महान जादूगर पीसी सरकार जूनियर ने ऑप्टिकल साइंस के जरिए ताजमहल को गायब करने का भ्रम पैदा कर दिया था। कहा जाता है कि शाहजहां की एक ख्वाहिश यह भी थी कि जैसे उसने अपनी बीवी के लिए सफ़ेद ताजमहल बनवाया, उसी तरह वह अपने लिए भी वैसा ही एक काला ताजमहल बनवाना चाहता था। लेकिन शाहजहां को जब उसके बेटे औरंगजेब ने कैद कर लिया तो उसका यह सपना बस सपना बनकर ही रह गया। आज हम सब सेल्फी के दीवाने हैं, लेकिन जॉर्ज हैरिसन नाम के एक व्यक्ति ने फिश आई लेंस की मदद से उस समय ही सेल्फी ले ली थी जब सेल्फी का दौरा ही नहीं था। मतलब जॉर्ज हैरिसन ने ताजमहल के साथ सबसे पहली सेल्फी ली थी। यह बात जरूर हैरान करने वाली है, लेकिन ताजमहल का रंग भी बदलता रहता है। दिन के अलग अलग पहर के हिसाब से ताज भी अपना रंग बदलता रहता है। ऐसा सफ़ेद संगमरमर पर सूर्य और चांद की रोशनी पड़ने के कारण होता है। मुमताज़ बेगम की असली कब्र ताजमहल के तहखाने में मौजूद है। इसके ऊपर की गई नक्काशी नकली कब्र के ऊपर की गई नक्काशी से बेहद साधारण है। तहखाने में बनी मुमताज़ महल की असली कब्र पर अल्लाह के 99 नाम उकेरे गए हैं। यह थी ताजमहल की रहस्यमयी बातें। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।